नमस्कार। अवेकनिंग विद गुरुजी की पाठशाला में मैं राजेश खन्ना आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा कामयाबी की। जिंदगी में हर मनुष्य कामयाब होना चाहता है और कामयाबी हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि नाकामी हमें जीवन के आनंद से दूर ले जाती है, निराशा की ओर ले जाती है और हम जीवन को खुशी से, आनंद से नहीं गुजार पाते। कामयाबी के बहुत सारे सूत्र हैं, कामयाबी के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आज आपको कामयाब होने के 21 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अगर हम इन 21 पॉइंट को अपनी ज़िंदगी में इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, लागू करते हैं, अपनाते हैं, धारण करते हैं, तो सफलता ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि ये जो 21 पॉइंट हैं ये लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स होंगे। आपको बहुत धैर्य से इनको सुनना है, सुनने के बाद समझना है और उसके बाद इसको अपनी ज़िंदगी में लागू करना है। अगर हम बहुत स्लो, बहुत धीरे चलें, तब भी अगर हम रोज़ एक पॉइंट को अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो 21 दिन में हम इन 21 गुणों को अपना लेंगे, धारण कर लेंगे, तो हम कामयाब हो सकते हैं। ये फॉर्मूलेज़, ये नियम मैंने नहीं बनाए हैं, बहुत सारी किताबों से मैंने पढ़ा है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को मैंने सुना और समझा, और अपनी जीवन जो मैंने अब तक बिताया है उस पर मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया, लागू किया, तो वो बहुत लाभकारी हैं। और वो जो 21 पॉइंट हैं, 21 पॉइंट और 21 दिन अगर हम इनको अपने जीवन को बदलने में लगा दें और वो हमारा जीवन बदल जाए, तो मैं नहीं समझता कि जो हमारे 21 पॉइंट या 21 दिन हमारी ज़िंदगी में यादगार दिन ना बने। वो यादगार बन सकते हैं जब हम रोज़ कुछ सीखते हैं, समझते हैं, नया करने का जज्बा रखते हैं, मन में एक लक्ष्य रखते हैं, जीतने की इच्छा रखते हैं, तभी हम ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको 21 पॉइंट्स बताऊंगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि जो जीतना चाहता है उसे भाग्य नाम की सत्ता को भूल जाना है और कर्म नाम की शक्ति पर आस्था बनानी है। क्योंकि जो जीवन है वो करने से ही होगा। कर्म नाम की शक्ति है, कर्म एक शक्ति है, एक एक्शन है, और अगर हम उस पे पूरा डिवोशन देंगे और भाग्य के भरोसे नहीं रहेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। इट मीन्स जो जीतना चाहता है उसे भाग्य नाम की शक्ति, सत्ता को भूल जाना चाहिए। भाग्य में जो होगा वो होगा ही, वो जो होना है वो होगा ही, लेकिन आपको एक्शंस करने हैं, कर्म करना है, काम करना है और उस कर्म की शक्ति पर अपनी आस्था बनाकर रखनी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि अगर हम लड़ ही नहीं सकते, यानी कि प्रॉब्लम से लड़ ही नहीं सकते, जो कष्ट आ रहा है या दुख आ रहा है या जो हमारे कामयाब होने में हमें रोक रहा है, हमें उससे फाइट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। अगर जो लड़ ही नहीं सकता तो वो जीत भी नहीं सकता। हम सोचें कि हम लड़ें भी ना, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी ना करें और हम जीत जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। हमें लड़ना होगा, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, असंभव क्या है, इम्पॉसिबल क्या है जिसे हम करना ना चाहें या जिसे करने का तरीका हमारी समझ में ना आ रहा हो, हमें उसके करने का तरीका ना पता लग रहा हो, तो वो इम्पॉसिबल लगता है। तो इसीलिए अगर हमें कोई चीज़ ऐसी है जो हमें असंभव लग रही है, तो हमें सबसे पहले मन में ये धारण करना है कि मैं जीतना चाहता हूँ, मैं जीतूंगा, मैं उसके लिए काम करूँगा और मैं उसके लिए फाइट करूँगा, लड़ूंगा और इस इम्पॉसिबल नाम की चीज़ को पॉसिबल करूँगा। उसके लिए मुझे कुछ वक्त लगेगा,
उसके लिए मुझे कुछ तरीका चाहिए होगा, उसके लिए मुझे मेंटर चाहिए होगा, उसके लिए गुरु चाहिए होगा, उनको मैं ढूंढूंगा। अगर हम लक्ष्यवान होंगे, अगर हम कुछ सीखना चाहेंगे, तभी तो हम ढूंढेंगे, तभी तो वो तरीका हमारे सामने आएगा। अगर हम असंभव समझकर, इम्पॉसिबल समझकर उसके बारे में कुछ एक्शन नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो वो हमेशा असंभव ही रहेगा। अगर असंभव, हर चीज तब तक असंभव है जब तक हम उसे करना नहीं जानते या करने का तरीका हमें नहीं पता होता। एक जुनून रखिए, एक आशा रखिए कि मैं इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदलूंगा। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, उसके लिए आप लग जाएंगे, एक्शन करेंगे तो आप जीतेंगे। और जो हार होती है ना, वो हमारे मन की होती है, क्योंकि कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हमें अपने को दृढ़ इच्छावान बनाना है, शक्तिवान बनाना है और मन को नहीं हारने देना है। अगर हम सुबह उठ के किसी काम को कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने मेंटर की बात भी मान रहे हैं, गुरु से शिक्षा भी ले रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम जीत नहीं पा रहे, तो मन में हमें ये भाव नहीं रखना कि मैं जीत ही नहीं सकता, मैं सफल ही नहीं हो सकता, मैं तो नाकामयाब ही रहूँगा, ये जो कामयाबी है वो नसीब वालों को मिलती है, मैं तो बदनसीब हूँ, मैं इसको नहीं कर सकता, ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ हैं, मेरे माता पिता अमीर नहीं है, मुझे बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से एजुकेशन नहीं मिली है, मैं अच्छे शहर में नहीं रहता हूँ, मेरी फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, मेरा फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है, मैं किस्मत का मारा हूँ। अगर इस तरह की बातें, इस तरह की नेगेटिव थॉट्स हम अपने मन में लाएंगे, तो वो जो हमारा मन है उसी के अंदर बीज गिरता है, उसी के अंदर पौधा उगता है, उसी से फल आता है। और फल कौन सा आएगा? नाकामयाबी का फल आएगा। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो अपने मन को कभी भी ना हारने दें। आप ये सोचें कि अगर मैं आज सफल नहीं हुआ हूँ, कल नई सुबह होगी, नए तरीके से मैं एक्शन करूंगा, नए तरीके से काम करूंगा और सफल होऊंगा। तो कोई भी दुनिया की ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोक दे। आप सफल हो सकते हैं। हमारा जो डाउट्स हैं, संशय हैं, वो सफलता का घोर शत्रु है, क्योंकि हमें संशय से, डाउट से बचना है। हमें लगता है ये काम हो ही नहीं पाएगा, इसको मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ये अगर ऐसी थॉट लेकर हम चलेंगे, ऐसी नेगेटिव सोच लेकर हम चलेंगे, तो हम उसी समय हार गए। जब हम पूरे कॉन्फिडेंस से किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए घर से निकल पड़ते हैं, तो आधी सफलता तो हमें तब ही मिल जाती है। लेकिन हम उससे पहले ही अगर नेगेटिव थॉट्स को लाएंगे, संशय करेंगे कि ये काम नहीं हो पाएगा, तो वो नहीं हो पाएगा। आप समझिए हार गए। तो इसलिए 5th पॉइंट है कि डाउट्स नहीं करने हैं, डाउट्स को दूर भगाना है। और ये मान के चलें, कोई आप नई रॉकेट साइंस, रोबोट का या नई ऐसी कोई विधि का आप आविष्कार नहीं कर रहे जो अब तक नहीं हुआ। दुनिया में सब कुछ हो चुका है। जिन्होंने बहुत अधिक दृढ़ शक्ति रखी, जिन्होंने इच्छा शक्ति रखी और किसी भी नेगेटिव थॉट से हारे नहीं, वो ही सफल हो पाए हैं। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है और ये नहीं सोचना कि मुझे इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, मैं सफल नहीं हो पाया। तो असफल आप इसलिए हैं क्योंकि आप अपने काम के तरीके को नहीं बदल रहे। अगर वो फॉर्मूला काम नहीं कर रहा, वो तरीका काम नहीं कर रहा, तो आपको नए तरीके से काम करना है। लेकिन आपको ये नहीं मानना कि मैं सफल नहीं हो पा रहा। आप अवश्य सफल होंगे अगर आपका एक्शन प्लान बिल्कुल राइट वे में होगा। इसके बाद मैं 6th पॉइंट बताऊंगा आपको, जो प्राप्त नहीं है, मान लो जो मेरे पास नहीं है, उसे प्राप्त करने की कोशिश करनी है मुझे। अगर मैं 1 लाख रुपए की सैलरी में हूं, तो मुझे क्या करना है? मुझे 2 लाख की सैलरी के लिए प्रोग्रेस करनी है। मुझे बिजनेस से अगर 10 लाख रुपए महीना आ रहा है, तो मुझे उसको किस तरह से 12 करना है। तो इसीलिए मुझे उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, और वो जो प्रयास है वही तो मुझे सफलता दिलाएगा। और उसके लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। अब इसलिए अगर मान लें कि मेरी सैलरी 1 लाख है और मैं 2 लाख करना चाहता हूं, तो सबसे पहले अपनी जो सैलरी है 1 लाख को सिक्योर करें।
यानी कि ऐसा ना हो कि मैं 2 लाख के चक्कर में पिछले 1 लाख की सैलरी को भी छोड़ूं। आप अपनी 1 लाख की सैलरी के साथ कुछ अपने अंदर योग्यता लाएं, कुछ अच्छे गुणों को इकट्ठा करें, जिससे कि आप इसको छोड़ते ही नेक्स्ट स्टेप में 2 लाख रुपए की सैलरी या 1.5 लाख की सैलरी, यानी इट मीन्स प्रोग्रेस की ओर बढ़ें। तो इसे हम ये कह सकते हैं, जो प्राप्त है, जो हमारे पास है, उसे सिक्योर करें, यानी उसे रोकें, और उसके बाद जो हमारे पास आ गया अब उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करें, और जब वो बढ़ गया तो उसको फिर प्रैक्टिकल करने की, यानी कि उसको फिर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर कर उसको वृद्धि करते रहें, यानी कि उसको बढ़ाते रहें। जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करें, जो प्राप्त हो गया उसकी सुरक्षा करें, जो सुरक्षित है उसकी वृद्धि करें, और जो वृद्धि हो गई यानी कि बढ़ गया है उसका सदुपयोग करें, यानी कि आनंद लें। अब तब कोई अर्निंग की या कोई कमाई की या किसी चीज़ की कोई लिमिट नहीं है। जब आपको लगता है कि आपके सोच के अकॉर्डिंग आपने प्रोग्रेस कर ली है, अब आपका पैसा बढ़ रहा है, आपकी सैलरी बढ़ चुकी है, तो उसका सदुपयोग करें। सदुपयोग के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका जो मन कहता है कि मुझे, आपका जो ड्रीम कहता है, जो आपके अंदर की आवाज़ कहती है, उसके लिए उस पैसे को, उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसके बाद 7वां पॉइंट आता है, वो है हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा। हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जब हमें सफलता नहीं मिलती, हम क्रोधित हो जाते हैं, हम अपने इष्ट को, अपने माँ बाप को, अपनी एजुकेशन को, अपने बैकग्राउंड को, सबको कोसते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे हमारा बुद्धि का नाश होता है, उससे हमारा नुकसान होता है। तो इसलिए हमें क्रोध नहीं करना है, क्रोध में बुद्धि का नाश हो जाता है। इसके बाद 8वां पॉइंट आता है, हमें अपनी ज्ञान शक्ति यानी नॉलेज को बढ़ाना है, क्रिया शक्ति यानी कि एक्शन को बढ़ाना है, संकल्प शक्ति यानी कि इच्छा शक्ति। ये 3 शक्तियां हैं। पहली क्या, एजुकेशन, ज्ञान लेना है, हमें सीखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, और सीख कर उसे अपने अंदर ही नहीं रखना, उसको एक्शन में लाना है, क्रिया शक्ति। और इसको करने के लिए संकल्प शक्ति यानी कि डिटर्मिनेशन, कि मुझे ये करना है, मैं कर सकता हूँ। जब इन 3 शक्तियों का समागम होगा तभी हम सफल हो पाएंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको जितनी नॉलेज है तो आपको उतना ही मिलेगा। आपको रोज अपनी नॉलेज को ऐड ऑन करना है। जब अपनी नॉलेज को आप ऐड ऑन कर लेंगे, जब अपनी ज्ञान शक्ति को बढ़ा लेंगे, तो आपका एक्शन भी बढ़ेगा, आपकी क्रिया शक्ति भी बढ़ेगी, और जब आपको कुछ मिलने लगेगा, आप प्रोग्रेस करने लगेंगे, तो आपकी इच्छा शक्ति भी मजबूत होगी, और इन 3 शक्तियों से आप सफल हो पाएंगे। अगला पॉइंट है, 9वां पॉइंट है, अगर हम एक ही तरफ चलें, यानी कि अगर मैं जिस भी लाइन में हूं और जो वो लाइन आपके दिल की आवाज हो, आप उसे करना चाहते हो, जो उसे करने पर आपको दिन रात का ना पता लगता हो, वो आपके दिल की आवाज होती है। इसलिए एक ही तरफ चलें। अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि अगर अमिताभ बच्चन सोचें कि मैं एक्टिंग भी कर लूं, मैं बिजनेस भी कर लूं, मैं स्विमिंग भी कर लूं, और मैं किसी दूसरे कंट्री में जाकर वहाँ का भी एक्टर बन जाऊं और अपनी कंट्री का भी बन जाऊं, मैं सीरियल्स भी कर लूं, तो वो उसको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन उनकी लाइन क्या है, अगर वो एक ही लाइन में काम करेंगे, यानी कि एक ही तरफ बढ़ेंगे, उनका शौक क्या है, एक्टिंग करना। वो एक्टिंग फॉरेन कंट्री में भी जाके कर सकते हैं, वो एड्स तो ऐड देते हैं उनमें भी कर सकते हैं, जो पिक्चर्स बनाते हैं उसमें भी जा सकते हैं, जो सीरियल्स बनाते हैं उनमें भी जा सकते हैं। लेकिन काम क्या है, उनका एक ही काम है, एक्टिंग करना। इसलिए आप जो भी करें वो एक ही लाइन में करें, एक ही तरफ करें, क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर हम एक काम करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। अगर हम सब दुनिया का हर काम करना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। अगर अमिताभ बच्चन एक्टर हैं तो वो एक्टर ही की लाइन में ही सफल हो पाएंगे, उसी में प्रोग्रेस कर पाएंगे। अगर वो सोचे मैं डॉक्टर बन जाऊं या मैं इंजीनियर बन जाऊं या मैं धीरू भाई अंबानी बन जाऊं, तो वो फिर अपनी प्रोग्रेस को उस तरह से नहीं कर पाएंगे जैसे वो एक्टिंग में कर पाते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, एक लाइन में चलना है, एक तरफ चलना है, और
पहले उसकी चॉइस करनी है, उसको मन की आवाज से उसको कोरिलेट करना है, उसके बाद आपको उसमें काम करना है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो इसलिए एक तरफ बढ़े। इसके बाद 10th पॉइंट आता है, हम क्या करते हैं, जीतना तो चाहते हैं पर जीतने के लिए कुछ खास करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जैसे मेरी जिंदगी चल रही है, जैसे मैं सब कुछ कर रहा हूं और जितना कर रहा हूं हमें उतना तो मिल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं और मिलने लगे। तो हम जीतना तो चाहते हैं लेकिन जीतने के लिए कुछ नया, कुछ खास नहीं करते, कुछ एड ऑन नहीं करते, तो वो हम जीत नहीं पाते। हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, लेकिन जब तक मैं अपने को नहीं बदलूंगा, अपने अंदर सुधार नहीं लाऊंगा, तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मैं जीत नहीं पाऊंगा। तो हमें दूसरों को नहीं सुधारना, दूसरों को नहीं बदलना। अगर जीतना मुझे है, जीतने के लिए मुझे ही काम करना पड़ेगा, मुझे ही बदलना पड़ेगा, मुझे ही अपनी नॉलेज को बढ़ानी पड़ेगी, मुझे ही वो काम करना पड़ेगा। तो इसलिए जीतने के लिए खुद को बदलें, यानी कि अपनी आदतों में सुधार लाएं। जैसे हैं वैसे रहेंगे तो वैसे ही रहेंगे जैसे अब तक आप रहे हैं। अगर आप कुछ नया चाहते हैं, कुछ नया पाना चाहते हैं, तो आपको कुछ करना होगा। अगला पॉइंट है ईमानदारी और स्पष्टवादी होना। आप बिल्कुल लॉयल हो, आपका नाम लेती वो कि हाँ वो बंदा बहुत ईमानदार है, बहुत स्पष्टवादी है, उसके अंदर छल कपट नहीं है। तो अगर ऐसा आपने कैरेक्टर बना लिया, ऐसा चरित्र आपका बन गया, तो आपकी ये एक विशेषता बनेगी जो आपको कामयाब करेगी। तो अगर हम जीवन में लंबा चलना चाहते हैं, बहुत प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो ईमानदारी से और स्पष्टवादी अपना कैरेक्टर बनाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद 12th पॉइंट आता है, जो भी शक्ति मेरे पास है, जो भी सामर्थ्य है या जो भी साधन है, यानी कि जो भी चीज है, मैं जिस भी शहर में रहता हूं, जितनी मेरी एजुकेशन है, जितना मेरा पैसा है, जो मेरे पास है, आपको क्या करना है, उसकी कदर करनी है, उसको कम नहीं आंकना है। उसको ये मत माने कि ये कुछ भी नहीं, वो है, बस उसमें एड ऑन करती रहिए, बढ़ाते रहिए, उसकी कदर कीजिए और जो है उससे बेहतर के लिए कोशिश करते रहिए। जब आप बेहतर की कोशिश करेंगे, उससे बेहतर इस्तेमाल की समस्त संभावनाओं को खोजेंगे, तो वो जो आपके पास है और जो आपने खोज लिया वो मिलकर बहुत बढ़ जाएगा और वही आपको आगे बढ़ाएगा, वही पर्याप्त हो जाएगा। और जो भी उपलब्ध है उसका बेहतर इस्तेमाल हमें करना सीखना है। जो भी मेरे कहने का मीन्स, मैं जो भी मेरे पास है उससे आगे बढ़ें, उससे आगे के लिए कोशिश करें और उसका बहुत समझदारी से इस्तेमाल करेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारी समर्था बढ़ेगी, हमारे साधन भी बढ़ेंगे और हम सफल हो पाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है, वो है मानसिक आलस्य का दूसरा नाम है मूड। कहते हैं ना, हमारा मूड ही नहीं है, मेरा मूड नहीं है इस काम को करने का। क्यों नहीं है? क्योंकि आप उस काम से प्यार नहीं करते, वो काम आपको मुश्किल लगता है, इसीलिए आपका मूड उस काम को करने का नहीं होता। जो लोग अपने काम को करते हैं, जिससे उनको लगाव होता है, प्यार होता है, तो उन्हें दिन रात का पता नहीं लगता। उनका मूड कभी ये नहीं होता मुझे काम नहीं करना, उनका ये मूड होता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। जो हमारा मानसिक या मेंटली जो हमारा आलस है ना, वही मूड है। अपना मूड बनाइए, मूड बदलिए और काम कीजिए। अपने मूड के मत मानिए, मूड को बदल लिए, बनाइए मूड को, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, जब भी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। और सिर्फ हमें योजनाएं नहीं बनानी, योजनाएं बनाते रह जाएंगे और उसको एक्शन में नहीं लाएंगे, क्रियान्वित नहीं करेंगे, तो विचार करिए, योजनाएं बनाइए, वो बनी और वहीं खत्म हो गई, तो वो बढ़ेंगी नहीं, वो हो नहीं पाएंगी। योजना नहीं बनाते रहना, हमें उसको प्लान में भी लाना है, एक्शन में भी लाना है, तभी हम उसमें सफल हो पाएंगे। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है, जो कर्मवादी होते ना, वो कहते हैं कोई नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। कर्मवादी जो होते हैं नास्तिक हो जाते हैं और प्राउडी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, उन्हें लगता है मैं ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, नहीं। और इसके साथ उलट जो मतलब डेस्टिनी को मानते हैं, भाग्यवादी होते हैं, वो कहते हैं मेरे भाग्य में होगा तो वो आ ही जाएगा, वो निकम्मा और आलसी हो जाता है। इस बीच के परत को भी खोलना है आपको। आप कर्मवादी होने के
कर्मवादी आपको होना है, लेकिन तब भी आप ईश्वरीय शक्ति को माने, आप अहंकारी ना हो और भाग्य को सेकेंडरी थिंग माने कि मुझे पहले कर्म करना है, मुझे अपना एक्शन करना है, उसके बाद जो परमात्मा चाहे वो होगा। मैं परमात्मा को मानने वाला बनूंगा, लेकिन मैं उसके भरोसे नहीं रहूंगा। अगर मैं ऐसा सोचूंगा कि मेरे भाग्य में ये होगा, वो अपने आप आ जाएगा, तो वो नहीं आएगा। इसलिए भाग्यवादी जो व्यक्ति होता है वो अक्सर आलसी और निकम्मा हो जाता है। इस भेद को भी समझे। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है हम जो हैं, हमारे पास जो है, हम उसे उसकी विशेषताओं को, उनके इस्तेमाल को जानते ही नहीं है। और जो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास मिला नहीं, जो उसे हम सोचते हैं कि अगर वो हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। नहीं, जो हमारे पास है, जो हमारे गुण हैं, उसका इस्तेमाल करिए, ढंग से इस्तेमाल करिए, उन्हीं गुणों को बढ़ाइए तो वो बहुत बढ़ेगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। विधाता ने आपको जो दिया है ना, उसमें मीन मेख निकालना या कलपते रहना का स्वभाव हमको चेंज करना पड़ेगा, इस हैबिट को बदलना पड़ेगा। जो है जितना है उसी से जिंदगी की बाजी को आपको खेलना है, उसी से अपनी जिंदगी की बाजी को खेलना है और उसी के बेहतर प्रयोग से, जो है हमारे पास जो भी है, उसी के बेहतर प्रयोग से आपको जीतना है। सिर्फ इतना काम करना है। अगर हम सिर्फ दुख या गुस्सा करते रहेंगे तो ये हमारी कमजोरी है, ये हमारा निकम्मापन है। इट मीन्स मेरा टारगेट क्लियर नहीं है, मेरा विजन क्लियर नहीं है, मेरा वाई क्लियर नहीं है। तो अगर मेरा ये वाई क्लियर होगा, विजन क्लियर होगा, तो मैं चीज़ों पर नाकामयाबी पर गुस्सा नहीं होऊंगा, दुखी नहीं होऊंगा, मैं उससे कुछ सीखूंगा और फिर तैयार हो जाऊंगा और सफल होकर ही रहूंगा। तो गुस्सा या दुख एक प्रकार की कमजोरी है, हमें इससे बचना है। इसके बाद अगला पॉइंट है मन से झिझक और डर को निकाल देना है। बहुत सारे हमारे अंदर माइंडसेट्स होते हैं, बहुत सारी हमारे अंदर हेजिटेशंस होती हैं और वो हमारे पिछले जो समय गुजरा है या जो भी हमारी कंडीशंस हुई है उसके कारण हमारा माइंडसेट बन जाता है और उन हेजिटेशंस के कारण और उन डर के कारण हम सफल नहीं हो पाते। तो हमें अपने को मजबूत बनाना है, झिझकना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि आप गलत काम नहीं कर रहे। आप जीवन में सफलता के लिए, ऊंचे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए आप अपने को बदल रहे हैं। आप ये ना सोचे कि क्या कहेंगे लोग, लोगों का काम है कहना, उन्हें कहने दीजिए। आप अपने मन से झिझक और डर को निकाल दीजिए और काम को सही ढंग से, काम पर बिल्कुल सवार होकर और पूर्ण सकारात्मक उत्साह, ईमानदारी, निष्ठा और पूर्ण मनोयोग से हम अगर काम करेंगे तो हम विजेता बनेंगे ही बनेंगे। यही विजेता बनने का रहस्य है। वो क्या, मैंने फिर बता दूं आपको पूर्ण सकारात्मक पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, ईमानदार रहना है, निष्ठावान रहना है, पूर्ण मनोयोग से अर्थात पूर्ण मन से, पूरे मन से उस काम को करना है। पहले आपको वो काम ढूंढना है, उसके बाद इस चीजों का इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको सफल होने से रोके। इसके बाद अगला पॉइंट, दूसरे आपको वही देते हैं जो आप उन्हें देते हैं। सिंपल। आप सोचें कि मैं लोगों को गुस्सा दूं, वो आपको प्यार देंगे? नहीं देंगे। आप सोचें मैं लोगों से पैसे छीन लूं, वो आपको क्या देंगे? वो भी आपसे छीन लेंगे। आप किसी की तरफ गुस्सा होकर देखते हैं तो वो आपसे प्यार भरा थोड़ी देखेगा, वो भी आपसे गुस्से की तरह ही देखेगा। इसलिए हमेशा देने का भाव रखें। जब भी आप किसी से मिलें, आप उसको कोई नई योजना बताएं, उसकी हेल्प करें, उसके अंदर के गुणों को जगाएं, तो वो आपके गुणों को जगाएगा, आपकी शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि देना ही लेना है। जब हम देने वाले बन जाते हैं तो हमें परमात्मा अपने आप लेने वाले बना देता है। यानी परमात्मा ऐसे रास्ते खोल देता है, ऐसे तरीके खोल देता है कि जो हमने दिया उससे बहुत अधिक हमारे पास आने लग जाता है। तो इसलिए दूसरों को आप वही देते हैं जो दूसरे आपको वही देते हैं जो आप उन्हें देते हैं। इसलिए बढ़िया दें, बेस्ट दें, पॉजिटिव दें, तो वो ही आपके पास लौट के आएगा। अगर हम 3 बॉलों को एक साथ जगलिंग करेंगे, फेंकेंगे ऊपर,
तो क्या होगा, अगर हम बहुत तरीके से कंसंट्रेशन से अगर उसको पकड़ेंगे छोड़ेंगे तो वो चलते रहेंगे। यानी कि कोई भी चीज जब ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगी, कोई भी चीज ऊपर जाती है तो वो नीचे आती है, तो वो एक स्वभाव है, ऐसा होना है। तो इसलिए बेस्ट दे बेस्ट ही वापस आएगा। हमारा संशय, हमारा डाउट, हमारा डर, हमारी गलतफहमियां, ये सब चीजें जो हैं वो हमें नाकामयाब बनाती हैं और इन्हीं कारण से हम हार जाते हैं। अपने डाउट्स को निकाल फेंकिए, अपने डर को हटाइए, अपनी गलतफहमी जो आपको लगता है कि नहीं इससे आगे कुछ नहीं है, नहीं उससे आगे भी बहुत कुछ हो सकता है, उसको खोजिए, देखिए, तभी आपको आपका डर आपसे दूर हो जाएगा, आपका डाउट्स आपसे दूर हो जाएंगे, तो आप जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, जल्दी उन्नति करेंगे और आप जीवन में तरक्की कर पाएंगे। जीवन जो है ना, आप इसे माने कि ये परियों की कहानी है जैसे हमारी दादी माँ बचपन में सुनाती थी, ऐसा नहीं है। जीवन एक संघर्ष है। अगर हम खुशी खुशी इस संघर्ष को करेंगे, इस जीवन में हम परियों की कहानियों की तरह इस संघर्ष को करेंगे तो हम जीतेंगे। आप ये मत माने कि जीवन बहुत कड़वा है, जीवन बहुत कष्टकारी है, नहीं। हाँ, जीवन में आपको काम करना है। अगर आप रुक जाएंगे तो वो संग्राम बन जाएगा। अगर हम जीवन में काम करेंगे, चित्त लगा के करेंगे और ऊपर दिए गए नियमों पर चलेंगे तो ये परियों की कहानी की तरह निकल जाएगा, गुजर जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। जीवन संग्राम तभी बनता है जब हम उसका कुछ इस्तेमाल नहीं करते, हम काम नहीं करते, उस तरीके से नहीं करते, तभी हम हार जाते हैं। काम को जो बिल्कुल मेन पॉइंट, लास्ट पॉइंट, 21वां पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूं वो ये है काम को टालना। आप अगर काम को टालेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। काम को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना, कभी भी दूसरों ये काम वो कर लेगा, नहीं। आप उसकी मॉनिटरिंग करें, वो काम हुआ या नहीं हुआ। आपने सोचा कि मैंने वो काम उनको दे दिया, वो हो जाएगा, नहीं हो सकता ना हो। तो इसलिए उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, काम को दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ेंगे और खुद भी ये नहीं कि मैंने आज मेरे पे टाइम है, आलस के कारण ये मैं कल कर लूंगा, वो कल फिर परसों कर लूंगा, नहीं। खुद भी कल के लिए कोई काम मत छोड़िए, उसको अभी करिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है या नहीं समय मिल पा रहा या नहीं हो पा रहा, नेक्स्ट डे उसी काम से शुरू करिए। काम को टालना नहीं है। अगर हम दूसरों के भरोसे काम को छोड़ देते हैं और काम को टाल देते हैं तो वो जो हमारा प्रोग्रेस है वो नहीं हो पाएगा। दूसरों के भरोसे हम अगर किसी चीज़ को छोड़ देंगे तो वो काम सिद्ध नहीं हो पाएगा। उसकी मॉनिटरिंग करें, काम को टालें नहीं, तभी हम सफल हो पाएंगे। अपना काम हमें स्वयं करना है, खुद करना है, तो परमात्मा हमें सफल करेंगे, हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे और हम सफल हो पाएंगे। ये मैंने आपको ये जो 21 पॉइंट बताए हैं वो मैंने लगभग आपको आधे घंटे के अंदर बताए हैं। लेकिन अगर हम इस एक एक प्लान को अगर हम धीरे धीरे आप चेक करें कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, मेरी क्या प्रॉब्लम है, आप देखेंगे इन 21 पॉइंट्स पे जब हम अब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, धीरे धीरे अपनी जिंदगी में लागू करेंगे तो आप सफल होंगे ही होंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये मेरे इजाद किए हुए नहीं हैं। ये बहुत सारी मैंने बुक से पढ़ा, बहुत सारे मोटिवेशनल्स को सुना, अपने गुरुओं से भी देखा और जीवन का जो तजुर्बा है उसने यही सिखाया है कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें नाकामयाब रखती हैं। हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते और दोष देते हैं हम अपने कर्मों को, अपने भाग्य को। नहीं, आज से हमें दोष नहीं देना, किसी को भी दोष नहीं देना, हमें खुद को जगाना है। जिस दिन हम जाग जाएंगे तो जीवन में सफलताओं को पा पाएंगे। जीवन में सफलता सिर्फ धन ही नहीं है, जीवन में सफलता है आप जो करें पूर्ण मन योग से करें और आपको आनंद हो, वही सफलता है, वही खुशी है। इसी के साथ मैं आपको अगली कुछ जानकारी के साथ अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। अगर आपको ये चीज़, ये मेरा प्रयास अगर आपको ठीक लगा तो आप इसको अपनी ज़िंदगी में लागू करें, अपने मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को भी ये वीडियो शेयर करें,
सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।